आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 13 नवंबर का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि अब किस तरह का मौसम रहेगा। तो ये तो हमको पता है कि अब जो तापमान है काफी तेजी से गिर रहे हैं और कई इलाकों में, खास करके अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर -4 से लेकर के -7 डिग्री तक की यानी कि डिपार्चर है, यानी सामान्य से इतना ज्यादा नीचे जा चुके हैं। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के भी कई भागों में 4 से लेकर के 6 डिग्री, 3 से लेकर के 6 डिग्री सामान्य से नीचे टेम्परेचर बने हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखी गई है, यानी कि सर्दी की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है। और उसके बाद जो आगे किस तरह का वेदर रहेगा उस पर भी बात करेंगे। और एक और मैं आपको बता दूं कि जो इस समय एक तो टेम्परेचर गिर रहे हैं, उत्तरी हवाएं चल रही हैं, पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर हम देखें तो दिल्ली का, जैसे मैंने पॉल्यूशन के बारे में काफी बात की थी कल, तो आज भी अगर हम देखें तो आप देखिए कि कई इलाकों में 500 से ऊपर भी जो पॉल्यूशन जा चुका है और 400 से ऊपर तो ज्यादातर इलाकों में जो पॉल्यूशन है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर देखिए, ये है सुखदेव, शहीद सुखदेव कॉलेज में है, ये आपका 548 है। और अगर 543 की बात करें, ये 497 वसुंधरा में है। और ये 522 कहाँ पर है, ये 522 है। ये है आपका मदर डेयरी पटवाड़गंज में जो है 522 है। तो ये यानी कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन इस समय दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरे दिल्ली एनसीआर में हालत काफी ज्यादा खराब है। और एक और आपने देखा होगा, कल हमारे जो जीपी शर्मा जी ने पॉडकास्ट किया था उसमें आपने देखा होगा कि अब ला नीना बनने वाला है। हालांकि बन चुका है ऑलमोस्ट, और ये कमजोर ला नीना रहेगा, दिसंबर और नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो आगे जो इसके बाद जब मानसून का जो समय आएगा 2026 का, तो वहां पर दिखाई दे रहा है कि ला नीना फिर से टेपर हो जाएगा और थोड़ा सा अल नीनो बनना 30% चांस है। और न्यूट्रल कंडीशन ज्यादा है, जैसे कि न्यूट्रल कंडीशन अभी पिछले साल में था। ये जो साल गया है, यही वाला जो मानसून था 2025 का, उसमें न्यूट्रल कंडीशन ही बनी हुई थी। लानीना भी नहीं बना था, अल नीनो भी नहीं था, और मानसून अच्छा गया था। तो अभी तक तो पॉजिटिव खबर है मानसून के लिए। लेकिन ये जनवरी और फरवरी का जो आता है, जो फोरकास्ट आता है अल नीनो लानीना का, वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो उस पर हम नजर रखे रहेंगे और आपको उसके बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो अब चलते हैं हम कि ये जो वेदर सिस्टम है अभी भी, एक तो ये आप देखिए कि अरब सागर में ये एक बना हुआ है केरल के पास में, और एक बंगाल की खाड़ी में जो थोड़ा नीचे आ गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर है और उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार हवाएं चल रही हैं। तो इनका क्या असर होने वाला है वो देखेंगे। अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें तो आप देखिए कि केवल दक्षिण प्रायद्वीप में ही बादल है। और ये जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बादल नहीं है, बर्फ है। जो बर्फबारी हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश में और नेपाल की पहाड़ियों पर, वो दिखाई दे रही है। और ये आपको यहाँ पर श्रीलंका, केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान, और यहाँ पर ये हल्के बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में बारिश ज्यादा है और श्रीलंका में बारिश ज्यादा, बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। तो अब देखते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। तो आज 13 तारीख को जो मैं बता रहा था आपको, तो ये देखिए कि जो हवाओं की दिशा है वो लगातार, यानी कि जो ठंडी हवा क्यों चलती है यहाँ पर, क्योंकि ये जो बर्फबारी हो चुकी है यहाँ पर, तो उनके कारण ये जो मतलब कि स्नोफॉल यहाँ पर है, ऑलरेडी हो चुका है। आपने देखा ही होगा कि ऑलरेडी स्नोफॉल इस इलाके में हो गया है यहाँ पर। ये जो हमने देखा था कि 4 तारीख के आसपास हुआ था, 4 नवंबर को यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था इस जगह पर। तो यहीं से जो हवाएं आ रही है, ये देखिए, ये यहाँ से घूम कर आ रही है, ये आई हवा, यानी ये पूरे इलाके में, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और ये तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसीलिए ये अब टेम्परेचर गिर रहे हैं। तो ऐसा है, जो शीतलहर है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी 1-2 इलाकों में शीतलहर जैसा स्थिति बन सकती है, यानी कि जो सामान्य से 4.5 डिग्री अगर टेम्परेचर नीचे चले जाते हैं तो उसको शीतलहर कहते हैं।
जो कोहरा है, अभी कोहरा ज्यादा छा नहीं रहा, केवल पूर्वोत्तर राज्यों में हल्का कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। जो जो वहां पर भाई बहन रहते हैं उनको पता होगा कि वहां पर अभी सुबह के समय धुंध और कुहासा और हल्का कोहरा छा रहा है। लेकिन बाकी जो खुले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, और ये उत्तराखंड में हो गया, ये आपका हिमाचल है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर भी सुबह के समय कहीं कहीं पर जो खेत खेत है और जो खुले इलाके हैं वहां पर हल्का कोहरा छा रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा अभी घना कोहरा छाने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, जब तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। हालांकि हरियाणा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन वो सूखा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, कोई नमी नहीं आ रही है, वो भी हट जाएगा। और उसके कारण कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर फीड नहीं आ रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही होती, तब जाकर के वो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ता। तो किसान भाइयों के लिए इस समय का जो पीरियड है वो सबसे बढ़िया पीरियड है। आप अपनी फसल की, आगामी फसल की तैयारी कर सकते हैं, और जो भी खेत को तैयार कर सकते हैं। नमी पर्याप्त है क्योंकि बारिश पहले हुई है, अच्छी बारिश हुई है। अब ये सूखी हवाएं चल रही हैं, तो आगे भी कम से कम 10 दिनों तक हमें दिखाई नहीं दे रहा कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में कोई भी मौसमी गतिविधि होगी, यानी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप देखें तो आज हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाए। इसको मैं आपको याद लेता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में बहुत हल्की बारिश की संभावना कहीं पर दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें तो ये देखिए आप, श्रीलंका में काफी ज्यादा बारिश है, साउथ तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो क्यों है कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो हवा है वो देखिए इस तरह से ऐसे घूम रही है। तो यहाँ से ये जो नमी वाली हवा है, उत्तर पूर्वी हवा है, ये यहाँ पर मॉइस्चर ले रही है, और ये जो अरब सागर के ऊपर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह से, और यहाँ पर ये मॉइस्चर आ रहा है, तो यहाँ से ये पूरा मॉइस्चर आ गया। तो ये दो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उनका असर श्रीलंका पे ज्यादा पड़ रहा है, और दक्षिणी तमिलनाडु और केरल पर पड़ रहा है। और हो सकता है कि चेन्नई वगैरह में वैसे चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन बादलवाही हो सकती है, यानी कि क्लाउड वगैरह आ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम ये 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख में भी वो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा उसका डिफरेंस नहीं है, यहीं पर है। ये थोड़ा सा और आगे चला गया अरब सागर वाला, और ये है 15 तारीख। तो 15 तारीख से हमें उम्मीद है कि जो चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, मतलब जो तिरुपति, नेल्लोर, यहाँ तक दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और जो कोस्टल तमिलनाडु है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ये 15 तारीख का है। लेकिन एक नया वेदर सिस्टम बनेगा जो यहाँ पर बनेगा, आप देखेंगे कि ये थाईलैंड और यहाँ पर ये इस जगह बनेगा, और यहाँ से अंदर की तरफ आएगा। तो ये मैं देख रहा हूँ 20 तारीख, मतलब ये अभी तो ये 15 तारीख तक था, उसके बाद 5 दिन के बाद का मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां से ये जो वेदर सिस्टम आएगा, तो ये हो सकता है कि लो प्रेशर, वेल मार्क्ड या डिप्रेशन बनकर के दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में आ जाए, और ये 21 तारीख को श्रीलंका और साउथ तमिलनाडु के काफी ज्यादा पास आ सकता है। और उस समय मूसलाधार बारिश की संभावना हमें तमिलनाडु में दिखाई दे रही है, और यह सिस्टम ऐसा लग रहा है कि इसको पार भी कर जाएगा। तो तमिलनाडु और केरल के कई इलाके, श्रीलंका के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना 20, 21 और 22 तारीख को दिखाई दे रही है। लेकिन एक और जो डेवलपमेंट है वो 17 और 18 तारीख को भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 500 हेक्टापास्कल यानी 5.8 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर बनेगा, और उस समय चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में ये हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश, यानी 17 और 18 तारीख को बारिश होगी। 20, 21 और 22 तारीख को फिर से बारिश होगी, यानी कि 17 तारीख से लगातार बारिश की गतिविधियां हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव होने की संभावना हमें पूरी तरह से नजर आ रही है। तो ये एक तो ये है कि मानसून में क्या तब्दीली आएगी, यानी कि मानसून कैसा रहेगा, उस पर हम लगातार अल नीनो है, ला नीना है, न्यूट्रल कंडीशन है, उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। शर्मा जी पॉडकास्ट करते हैं, मैं वीडियो बनाता हूं, और इनके बारे में आगे मानसून कैसा रहेगा ये सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज होती है हमारे किसान भाइयों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। क्योंकि अगर फसल अच्छी होती है, किसानों का जो पैदावार अच्छी होती है, तो पूरे देश में खुशहाली आ जाती है। तो उस पर हम नजर बनाए रखेंगे, और लगातार आपको जो भी उसमें चेंजेस होंगे आपको बताते रहेंगे। तो ये अभी तक का अपडेट था। अगले वीडियो में मिलते हैं, और वो 14 नवंबर का वीडियो होगा, उसमें हम बात करेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।